हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है एक स्पेशल क्लास के साथ। जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो जिसका पार्ट नंबर 6 यह रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट की लिंक आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है एग्रीकल्चर स्पेशल क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हो ऑल पार्ट्स को। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे या फिर आई बटन पर आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस सीरीज़ के हर एक पार्ट को यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो किसी भी प्रकार की इंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ वेरी 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 यूजफुल है। ठीक है, इसलिए यहाँ सभी पार्ट्स को पहले क्लियर कर लेना और यहाँ एग्जाम टाइम जाते समय भी इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना ना, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस ये इसमें से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का जो बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर बात है सिंचाई के साथ उर्वरक देना, ठीक है, इसे बोला सा है फर्टिगेशन बोला सा है। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हो, तो यहाँ उर्वरक देना अर्थात यहाँ उर्वरक को इंग्लिश में क्या बोला सा है, फर्टिलाइजर बोला सा है। ठीक है, सभी को पता है कि उर्वरक को इंग्लिश में क्या बोला सा है, फर्टिलाइजर बोला सा है। मतलब यहाँ सिंचाई के साथ फर्टिलाइजर का देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। याद रहेगा कि सिंचाई के साथ फर्टिलाइजर का देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन बोला सा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और आप टर्म का याद रख लीजिएगा कि याद रखना, अगर आपसे जैसे उर्वरक के बारे में, तो उर्वरक से बोला सा है फर्टिगेशन, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया हर्बिसाइड देना अर्थात सिंचाई के साथ हर्बिसाइड का देना क्या कहलाता है, तो उसे बोला सा है हर्बिगेशन बोला सा है। क्या बोला सा है, हर्बिगेशन बोला सा है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाइट सोइल के नाम से किसे जाना सा है। तो यार जो मानव मल होता है, तो मानव मल को ही नाइट सोइल के नाम से जाना सा है। याद रखिएगा कि नाइट सोइल के नाम से किसे जाना सा है, मानव मल को ही नाइट सोइल के नाम से जाना सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि ऐसे उर्वरक जिनमें यहाँ एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया है, उसे बोला सा है एकल उर्वरक के नाम से जाना सा है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राथमिक पोषक तत्व है, मान लीजिए ऐसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लीजिए यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया में क्या होता है, आप सभी को पता है नाइट्रोजन होता है, कितना होता है, 46% होता है। लेकिन अब आप कैसे बोल सकते हो इसमें एकल उर्वरक होता है, मतलब यहाँ जो NPK होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, तो मतलब यहाँ NPK, तो यहाँ इन तीनों में से अगर कोई सा भी ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें इन तीनों में से एक होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है या फिर फास्फोरस या फिर पोटास हो सकता है, तो उसे किस नाम से जाना सा है, उसे यहाँ एकल उर्वरक के नाम से जाना सा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उर्वरक में उपस्थित NPK की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है। याद रखना कि उर्वरक में उपस्थित NPK, तो इन सभी की जो प्रतिशत मात्रा होती है, मान लीजिए नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है, तो इनकी जो मात्रा बताई जाती है तो उसे बोला सा है उर्वरक ग्रेड के नाम से जाना सा है। ठीक है, याद रखिएगा कि उर्वरक में उपस्थित NPK की जो प्रतिशत मात्रा होती है तो उसे किस नाम से जाना सा है, उर्वरक ग्रेड के नाम से जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस उर्वरक में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया है। तो यहाँ सर्वाधिक, ठीक है, नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये होता है एनहाइड्रस अमोनियम होता है। कितना होता है, 82% होता है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होता है किस फर्टिलाइजर में होता है, ये होता है एनहाइड्रस अमोनिया, और कितना होता है, 82% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो सभी का पता होगा यहाँ कहाँ पर किया सा है, सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन लिया सा है, ये लिया सा है महाराष्ट्र में लिया सा है। कहाँ लिया सा है, महाराष्ट्र में लिया सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ इससे संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो इसे आप नोट कर सकते हो कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है, यहाँ केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो ये स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिंचाई के जल साथ हर्बिसाइड अर्थात यहाँ शाकनाशी का प्रयोग क्या कहलाता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, यहाँ अगर आपसे पूछे जैसे सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना तो क्या कहलाता है, यहाँ उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिगेशन वाला सा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंचाई के जाल जो सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग, मतलब शाकनाशी को इंग्लिश में क्या बोला सा है, यहाँ हर्बिसाइड बोला सा है।
शाकनाशी का जो इंग्लिश नेम होता है क्या होता है, हर्बिसाइड होता है। और हमने आपको बताया था कि यहाँ उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, अर्थात यहाँ सिंचाई जल के साथ फर्टिलाइजर का देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन बोला सा है। लेकिन अगर आपसे बोलिए ऐसे सिंचाई जल के साथ शाकनाशी या फिर हर्बिसाइड का प्रयोग करना क्या कहलाता है, हर्बिगेशन कहलाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है डिबलर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो डिबलर का प्रयोग आप सभी को पता है, डिबलर का प्रयोग कैसा है, बीज को बोने के लिए। किसका लिए कैसा है, यहाँ जो डिबलर का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, सीड की सोइंग करने के लिए कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो सीमिट होता है ये कहाँ पर स्थित है। तो सभी को याद रखना है कि जो सीमिट होता है जो कि यहाँ मेज से संबंधित होता है और ये कहाँ पर स्थित होता है, यहाँ मैक्सिको में स्थित होता है। कहाँ पर होता है जो सीमिट, ठीक है, आप ऐसे भी नोट कर सकते हो इसे कि सीमिट कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ जो सीमिट होता है ये मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमरबेल का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो सभी को पता है यहाँ अमरबेल जो कि यहाँ एक प्रमुख खरपतवार होता है, किसका होता है, रेंजिका का होता है। याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कि रेंजिका का प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा होता है, यहाँ अमरबेल होता है। रेंजिका का प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है, ये होता है कस्कोटा रिफ्लेक्सा, मतलब अमरबेल होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज सोचेगा गोबर की खाद में अमोनिया के हाँस को रोकने के लिए कामली ऐसा है। तो किसका प्रयोग कैसा है, मतलब यहाँ गोबर की खाद होती है तो इसमें अमोनिया का जो हाँस होता है तो इसे रोकने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, तो ये कैसा है, जिप्सम का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है, यहाँ अमोनिया के हाँस या फिर जो अमोनिया का जो हानि होती है तो इसे कम करने के लिए यहाँ जिप्सम का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे की गुणवत्ता व ओज प्रदान कैसा है। तो ये कैसा है, फास्फोरस के द्वारा। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं जो क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी जो मेंटेन की जाती है, जो यानी इसको इंप्रूव कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, फास्फोरस के द्वारा कैसा है। किसके द्वारा कैसा है, फास्फोरस के द्वारा कैसा है। अब बात करते हैं कि पौधे में स्टार्च निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो होता है पोटास होता है। याद रखिएगा, अगर बात है गुणवत्ता के संबंध में, तो गुणवत्ता के संबंध में कौन सा तत्व होता है, ये होता है फास्फोरस। लेकिन अगर बात है स्टार्च निर्माण के लिए, तो यहाँ पौधे में स्टार्च निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, ये होता है पोटेशियम होता है, अर्थात पोटास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पानी में बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार कौन सा होता है, तो ये होता है जलकुंभी होता है। कौन सा होता है, जलकुंभी होता है। और जलकुंभी का जो वानस्पतिक नाम होता है या फिर जो साइंटिफिक नेम होता है, ये क्या होता है यार, हाँ ये होता है आइकोनिया क्रेसीसेप्स होता है। क्या होता है, आइकोनिया क्रेसीसेप्स होता है। याद रखिएगा, जलकुंभी का अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो आइकोनिया क्रेसीसेप्स होता है। और जलकुंभी क्या होता है, यहाँ पानी में बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे पुराना सिंचाई साधन होता है, तो होता है चरस होता है। ठीक है, चरस या फिर जो चरस के नाम से आप जानते होंगे, तो यहाँ ये सबसे पुराना सिंचाई साधन होता है जो कि यहाँ पिछले ज़माने में यूज़ किया जाता है। आप पूछ सकते हो अपने दादा दादी से कि उनके ज़माने में इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि जूट में पौधे से रेशे को अलग करना क्या कहलाता है। आप इस क्वेश्चन को तो बेशक जानते होंगे कि जूट में जो पौधे से रेशे को अलग किया जाता है तो इसे किस नाम से जाना है, इसे बोला है रेटिंग के नाम से जाना है। अब याद रखिएगा, जो इस लाइन से क्वेश्चन बनता है ये दोनों टाइप में बनता है। जैसे कि इसमें एक तो क्वेश्चन पूछ रखा है और जो सेकंड टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा आता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि जो रेटिंग होती है अर्थात किस फसल में की जाती है। रेटिंग जो यहाँ फसल क्रिया होती है तो ये किस फसल में की जाती है, तो उसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ये की जाती है जूट फसल में की जाती है। याद रखिएगा, रेटिंग जो क्रिया की जाती है ये जूट फसल में की जाती है और रेटिंग का मतलब क्या होता है, पौधे से रेशे को अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिट्टी चंडाने की क्रिया किस फसल में की जाती है। तो आप सभी को पता होगा यार, हाँ अर्थिंग अप, मिट्टी चंडाना मतलब अर्थिंग अप। और अर्थिंग अप सबसे ज़्यादा किस में की जाती है, हाँ गन्ना और आलू में की जाती है। क्यों की जाती है, इसका रीजन क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यार हाँ इसको फिजिकल सपोर्ट देने के लिए, गन्ना और आलू को फिजिकल सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं, उसमें अर्थिंग अप या फिर मिट्टी चंडाने की क्रिया कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सिंचाई की प्रचलित विधि कौन सी होती है। तो आप सभी को पता होगा कौन सी होती है, क्यारी विधि या फिर चेक बेसिन विधि होती है। कौन सी होती है, क्यारी या चेक बेसिन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अब यार यहाँ पर आपसे पूछा गया जो मेथड के बारे में और यहाँ पर आपसे पूछा गया सोर्स के बारे में। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है कि अगर आपसे बोले ऐसा सोर्स के बारे में अर्थात सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है ये किस स्रोत से की जाती है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ नहरों से की जाती है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है ये किस विधि से की जाती है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ क्यारी विधि होती है। ठीक है, याद रखिएगा मेथड कौन सा होता है, क्यारी। और अगर बात है सोर्स या फिर जो स्रोत होता है, मेन स्रोत, ये कौन सा होता है,
नहर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा यार, हाँ, जो राजस्थान की मरुगंगा बोलता है तो ये बोलता है इंदिरा गांधी नहर को बोलता है। किसे बोलता है? राजस्थान की मरुगंगा, ये बोलता है इंदिरा गांधी नहर को बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रेंज का फसल का प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है, अर्थात यहाँ जो पैरासाइटिक वीड होता है, याद रखिएगा, जो रेंज का जो पैरासाइटिक वीड होता है वो कौन सा होता है? ये होता है अमरबेल होता है। कौन सा होता है? अमरबेल होता है। और जिसका हमने अभी आपको बताया भी था वानस्पतिक नाम क्या होता है? कस्कोटा रिफ्लेक्सा होता है। क्या होता है? अमरबेल का वानस्पतिक नाम इसका होता है कस्कोटा रिफ्लेक्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेंज के बीजों में अमरबेल होने पर पृथक करते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेंज के बीजों में अगर अमरबेल के बीज मिल जाते हैं तो आप उन दोनों को अलग कैसे करोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ 2% नमक के घोल में डुबोकर, मतलब यार हाँ, जो रेंज के जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, यहाँ 2% नमक का सोल्यूशन बना लिया जाता है, घोल बना लिया जाता है, और उसमें यार हाँ रेंज के बीज को डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो अमरबेल के बीज होते हैं ये ऊपर साइड तर जाते हैं, जिससे कि उनको क्या करते हैं, बाद में रिमूव कर दिया जाता है। मतलब यार हाँ, अगर आपको अलग करना है रेंज के बीज और अमरबेल के बीज, तब आपको क्या करना होगा, यहाँ 2% नमक का सॉल्यूशन बना लेना होगा या फिर घोल बना लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जलमग्न मृदा में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया कौन सी होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है वाटर लॉगिंग कंडीशन में, तो कौन सी होती है? ये होती है हाँ विनाइट्रीकरण होती है। कौन सी होती है? विनाइट्रीकरण होती है। इसका एग्जाम्पल आप अच्छे खासे जानते होंगे, यहाँ जो जलमग्न मृदा में, मतलब यहाँ जो धान होता है यार हाँ, आप सभी जानते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यार हाँ, जो धान खेत होते हैं, धान के जो खेत होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं यार, जलमग्न अवस्था में होते हैं। सभी को पता होगा कि धान में जो खेती की जाती है क्या कहते हैं यार हाँ, जलमग्न, अर्थात यहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन में की जाती है। तो यहाँ इसमें जो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा लॉस होता है, याद रखना, नाइट्रोजन जो उर्वरक हम यूज़ करते हैं धान फसल में, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है? यहाँ विनाइट्रीकरण के द्वारा ही होता है। याद रखिएगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि धान फसल में नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा लॉस किसके द्वारा होता है, तो ये होता है विनाइट्रीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विनाइट्रीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उर्वरकों को बुआई या जुताई के समय मृदा सतह में छिड़कने को किस नाम से नाशता है? तो इसे बोला है बेसल ड्रेसिंग के नाम से नाशता है। याद रखिएगा कि उर्वरकों को बुआई या फिर जुताई के समय देना क्या कहलाता है? बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। और अगर बात है खड़ी फसल में देना, तो खड़ी फसल में देना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। खड़ी फसल में अगर दिया है उसे बोला है टॉप ड्रेसिंग, और अगर बात है उर्वरकों को बुआई या फिर जुताई के समय दिया है तो उसे बोला है बेसल ड्रेसिंग बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जूट फसल का कुल कौन सा होता है, अर्थात फैमिली कौन सी होती है? तो इसकी होती है टीलिएसी होती है। कैसे याद रखोगे? जूट, और इस तैसे ही आपको क्या याद रखना है यार, इसकी फैमिली कौन सी होती है? ये होती है टीलिएसी होती है। कौन सी होती है? जूट की फैमिली ये होती है टीलिएसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोठ की प्रमुख किस्में बताइए। अर्थात यहाँ मोठ की जो मोस्ट पॉपुलर किस्में होती है वो कौन कौन सी होती है? ये होती है यहाँ RMO40 और जड़िया और ज्वाला। याद रखना, ये सभी मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ है जिनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है कि RMO40 किसकी किस्म है ये बताइए, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़िया या ज्वाला किसकी किस्म है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए यहाँ याद रखना है आपको कि RMO40, जड़िया और ज्वाला किसकी किस्म होती है? ये होती है यहाँ मोठ की होती है। किसकी होती है? RMO40 और जड़िया और ज्वाला ये होती है मोठ की यहाँ मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो का देना एक लाइक, इस वीडियो का देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि सूत्रकृमि रोधी कौन सी किस्म होती है। याद रखिएगा, जो फसल होती है तो इसकी यार निमेटोड रेजिस्टेंस कौन सी वेराइटी होती है? तो ये होती है RD 387 होती है। कौन सी होती है? RD 387 होती है। ठीक है, याद रखना, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो कि जो कि सूत्रकृमि रोधी कौन सी किस्म होती है? तो ये होती है RD 387 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन B12 के निर्माण में आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? तो होता है कोबाल्ट होता है। याद रखिएगा कि विटामिन B12 के निर्माण में आवश्यक पोषक तत्व होता है, ये होता है कोबाल्ट होता है। और याद रखना कि जो विटामिन B12 होता है तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कोबाल्ट एमाइन होता है। अर्थात यार हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए, तब आपको क्या बताना है? कोबाल्ट एमाइन होता है। और इसी से आपको पता चल गया होगा कि इसका अगर रासायनिक नाम क्या होता है? कोबाल्ट एनाइन, मतलब यहाँ इसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कोबाल्ट एमाइन, अर्थात इसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा गया है कि नींबू में डाइबेक रोग किसकी तत्व की कमी से होता है। याद रखिएगा, डाइबेक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, डाइबेक के बारे में आपसे पूछा गया है तो किस तत्व की कमी से होता है, ये होता है कॉपर तत्व की कमी से होता है। किससे होता है, कॉपर तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि T-59, याद रखिएगा T-59 वरुणा। अब यहाँ T-59 का ही सेकंड नाम क्या होता है, वरुणा होता है। याद रखिएगा T-59 का ही सेकंड नाम क्या होता है, वरुणा होता है। ये किस्म किसकी होती है, ये होती है सरसों की होती है। किसकी होती है, सरसों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फल वृक्षों के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। याद रखना, यहाँ पर आपको स्पेशल विशेषता दे रखी है कि फल वृक्षों के लिए अर्थात यहाँ ऑर्चार्ड के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है सिंचाई करने के लिए, तो वो कौन सा होता है, ड्रिप मेथड होता है। कौन सा होता है, ड्रिप विधि होती है। याद रखना, ऑर्चार्ड या फिर फल वृक्षों के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, ये होती है ड्रिप विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाजरे की जलमांग कितनी होती है, अर्थात यहाँ जो परल मिलेट होता है तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अगर बात करते हैं सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में तो कितनी होती है, 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमएम में बताइए, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो परमलेट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है अर्थात जलमांग होती है तो ये कितनी होती है, अगर बात करते हैं एमएम तो 450 से 600 mm। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए mm तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 450 से 600 mm होती है। लेकिन अगर आपसे सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछा आता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 45 से 60 सेंटीमीटर पर मिनट की वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मूंग की कौन सी खरीफ या फिर जायद के लिए उपयुक्त होती है। याद रखिएगा कि मूंग की ऐसी कौन सी किस्म है जिसे यहाँ खरीफ और जायद दोनों सीजन में आसानी से ग्रो किया जा सकता है, तो कौन सी है, पूसा बैसाखी होती है। कौन सी होती है, पूसा बैसाखी होती है। क्वेश्चन को याद रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा है खरीफ और जायद दोनों सीजन के लिए किसे ग्रो किया जा सकता है, तो कौन सी होती है, पूसा बैसाखी होती है। अब यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको दोनों टाइम में देखने को मिलता है कि पूसा बैसाखी किसकी किस्म होती है, तब आपको राइट आंसर क्या बताना है, मूंग की होती है। याद रखिएगा, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूसा बैसाखी होती है किसकी, एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी होती है, तो किसकी होती है, ये होती है मूंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे हरित क्रांति के समय में भारत के कृषि मंत्री कौन थे। याद रखिए, यहाँ पर आपको स्पेशल क्राइटेरिया दे रखा है कि हरित क्रांति के समय, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन है या फिर कौन नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे, तो कौन थे यहाँ, सी सुब्रमण्यम थे। कौन थे यहाँ हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री, तो वो कौन थे, सी सुब्रमण्यम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परीक्षण भार ज्ञात करने के लिए कितने बीजों का प्रयोग किया है, तो ये कैसा है, यहाँ 1000 बीजों का किया है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परीक्षण भार का, मतलब यहाँ टेस्ट वेट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो टेस्ट वेट कियासा है ये कैसा है, 1000 बीजों का कियासा है। कितने का कियासा है, 1000 बीजा का कियासा है। लेकिन अगर बात है जो बीज परीक्षण कियासा है अर्थात यहाँ सीड इंडेक्स जो कियासा है, तो ये किसका कियासा है, यहाँ ये कियासा है 1000 नहीं बल्कि 100 बीजों का कियासा है। याद रखिएगा कि अगर बात है परीक्षण भार मतलब टेस्ट वेट, तो टेस्ट वेट तो कितने का करते हैं, 1000 बीजों का कियासा है। और अगर बात है सीड इंडेक्स या फिर बीज परीक्षण, तो बीज परीक्षण कितने बीजों का कियासा है, ये कियासा है 100 बीजों का कियासा है। कितने कियासा है, 100 बीजों का कियासा है। अब क्यों कियासा है, अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया है कोई जनरल नॉलेज के लिए, तो याद रखना है आपको कि परीक्षण भार, यहाँ परीक्षण मतलब यहाँ टेस्ट वेट केवल उन्हीं फसलों का कियासा है जिनके बीज क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन अगर बातें हैं जो बीज परीक्षण अर्थात सीड इंडेक्स, तो यहाँ सीड इंडेक्स केवल उन्हीं फसलों का कियासा है जिनके बीज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पवन चक्की चलाने के लिए वायु की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, अर्थात यहाँ जो विंड स्पीड होनी चाहिए पवन चक्की चलाने के लिए वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ मिनिमम की अगर बात करें तो 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो विंड स्पीड है ये होनी चाहिए। याद रखना कि जो पवन चक्की को चलाने के लिए 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से विंड स्पीड होनी चाहिए। या फिर अगर बात है मील प्रति घंटा, तो यहाँ 16 मील प्रति घंटा के हिसाब से होनी चाहिए। याद रखना, अगर हम बात करते हैं किलोमीटर के हिसाब से तो 25.6 किलोमीटर, और अगर बात है मील के हिसाब से तो यहाँ 16 मील प्रति घंटा विंड स्पीड होनी चाहिए, तब यहाँ जो पवन चक्की है वो चलेगी, वो वर्क करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने पहले ही कर रखा है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का हमने अभी आपको सोल्व किया था कि यहाँ सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग मतलब यहाँ जो हर्बिसाइड का प्रयोग क्या कहलाता है, ये कहलाता है हर्बिगेशन। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है डिबलर का प्रयोग कैसा है। तो डिबलर का प्रयोग कैसे है, बीज को बोने के लिए कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है अमरबेल का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि अमरबेल का जो वानस्पतिक नाम होता है अर्थात बॉटनिकल नेम जो होता है ये होता है कस्कोटा रिफ्लेक्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन आज पूछा है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो याद रखें इसका राइट आंसर है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि आपको इसका डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट लाइव हुए हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को इसका कमेंट करना है राइट आंसर। ठीक है, तो जल्दी से करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का देना एक लाइक, इस वीडियो का दिन अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं और नेक्स्ट टाइम पर आप से बाय।